नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 45 ईयर्स प्लस लगभग 10 मंथ की हो चुकी है। ये एक समृद्ध किसान का हाथ है। बड़ा इन्वेस्टमेंट करना था इनको, तो आगे प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। इन सवालों के जवाब लेने के लिए ये पर्सनल में आए थे मेरी मुंबई ऑफिस में, और इन्होंने बाद में वीडियो बनाने के लिए भी जिक्र किया, और ये मैं वीडियो इनका बना रहा हूँ। समृद्धि इनके हाथ में दिख रही है, इनका कष्ट भी इनके हाथ में दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते हैं या जॉब करते हैं। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है, बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का, और सेकंड फैलेंज भी नॉर्मल है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहते हैं। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और इनके जिस तरह के फैलेंज है, ये 100% पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति होंगे। मेरा कहना ये नहीं कि व्यक्ति एक्टिव होता है पॉलिटिक्स में। जब इलेक्शन का समय आता है तो इनके चरम पर होती है इनकी भावनाएं पॉलिटिक्स के बारे में, और बचपन से किसी न किसी पार्टी के अच्छे फॉलोअर होते हैं ये लोग। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति की हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। और ये उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर जब छोटी छोटी लाइनें होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होता है, बहुत ज़्यादा, और ये रिस्क टेकर है भी। और बुध पर्वत व्यवस्थित है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं और बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। अब इनकी साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर साइन है, एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है अप टू एंड तक जा रही है। ये काफ़ी बड़ी साइन है। इतनी छोटी कर्सर चलती भी नहीं, मैं ड्रॉ करके ऐसे ही बता देता हूँ। ये इस जगह पर ये काफ़ी बड़ी साइन है। और भी साइन है इनके हाथ में। ये यहाँ पर भी है। और भी एक आध जगह पे थी इनके हाथ में। शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति का आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। और यहाँ विद्या रेखा भी है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और ये लाइन 4 लाभ देती है: सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं। तो इसमें 2 लाभ तो मुझे पता है, इनको 2 लाभ मिले हुए। कई लोगों को दोनों लाभ 4 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ। इनका जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है, पूरा टिल्ट हो रहा है, देखिए शनि पर्वत की ओर। तो मेरा इनसे पहला ही प्रश्न था
कि आपका पति पत्नी के बीच में मनमुटाव रहता है, तो इन्होंने ना कहा। फिर मैंने पूछा आपको बचपन में सर पर लगा, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो जब जुपिटर खराब होता है और सर पर लगा हो तो व्यक्ति को पति पत्नी में प्रॉब्लम नहीं आता, पर जब परिवार में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, पारिवारिक समस्याएं रहती है, परिवार के लोग इनसे पैसा मांगते ही रहते, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। और मैंने इनको उपाय दे दिया इसका। जुपिटर माउंट में बहुत ज़्यादा साइनें तो नहीं है, केवल एक खड़ी लाइन दिख रही है कि व्यक्ति को खराब समय भी आए तो नाम खराब नहीं होता। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी खासी पाई जाती है। भारी मंगल भी अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। जिस तरह का चंद्र पर्वत है, 100% इनको विदेश घूमने का अवसर तो मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और जीवन रेखा जब आपकी चंद्र पर्वत पर जाए तो या तो आप अपने जन्म स्थल से दूर सेटल होइए, या आप जो माल प्रोडक्शन करते हो, चाहे वो किसानी आइटम हो या फैक्ट्री हो, या आप ट्रेडिंग करते हो, आपका माल जब दूर जाएगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। और ये इनके साथ कम्युनिकेशन में सिद्ध भी हुआ है। इन्होंने जब भी दूर माल भेजा, इनको ज़्यादा पैसे मिले। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से निकलती है, तो ऐसे लोग सुबह उठते ही पैसे की तरफ ध्यान है, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, कभी कभी हाथ पैर उठाना। ये 3 माइनस पॉइंट इनमें पाए जाते हैं। हृदय रेखा मोटी है तो झंझटों भरा जीवन रहता है, आपाधापी लगी रहती है सुबह से लेकर शाम तक। अब माइंड लाइन पर देखिए, यहाँ पर कितने सारे कट दिख रहे हैं। 1 कट, 2, 3, 4। अब ये जो 6 साल का पीरियड रहेगा, 6 या 7 साल का, 28 से लेकर, इनको 4 बार कमर से रिलेटेड इशू आया होगा, 4 बार। और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, ये आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि हेल्थी व्यक्ति है एकदम। आप प्योर किसान जैसा दिखता है वैसा ही बांधा है, यानी वैसी ही बॉडी है, मजबूत एकदम। और उस व्यक्ति को जब कमर से पेन आता है तो आश्चर्यचकित होता है, और मैं ये कहने लगे कि आप तो डॉक्टर से भी अच्छी तरह से बता रहे हो कमर का दर्द। डॉक्टर तो वर्तमान का बताता है, आपने तो पूरा बता दिया। तो ये पेन था। उसके बाद है कट, पर छोटे छोटे कट है, तो वो भी डिस्कशन हुआ। उसके बाद आया, पर उतना कमर से रिलेटेड इशू नहीं आया, हल्के हल्के कट है। पर ये जो 4 थे, ये ट्रिमेंडस बड़े कट थे, और बाकायदा कम्युनिकेशन हो चुका है इस चीज का। अब जीवन रेखा पर चलते हैं। जीवन रेखा पर एक 26 के आसपास इनके जीवन में बदलाव आया होगा, तो तब इन्होंने जॉब छोड़कर खेतीबाड़ी का निर्णय लिया। उसके पहले भी 2-3 साल पहले थोड़ा सा अच्छा समय रहा होगा, और बाद में वापस जहाँ थे वहाँ। फिर यहाँ से शुरुआत हुई, और इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई का काम किया, यानी शादी हुई। ये 31 के आसपास के पीरियड। यहाँ पर एक ऑफशूट है, तो 30-31 में एक ऑफशूट था। इसी शादी के पीरियड में कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी, और ये कम्युनिकेशन में कर चुका हूँ। इस समय इनके जीवन में हुआ ये सारा चीज़।
उसके बाद एक राहु रेखा आई जो बड़ी थी एज ऑफ 34 में। उसके बाद 34 के बाद एक राहु रेखा, दो नियर एंड डियरर की लाइनें बताना रह गया। ये 34 और 36 में नियर एंड डियरर की डेथ भी है। तो 34 की तो इनको याद है, पर 36 की उस समय याद नहीं थी। मैंने कहा आप घर पे जाके याद कर लेना। उसके बाद एक राहु रेखा आती है एज ऑफ 38 में। 38 के बाद एक राहु रेखा इनके जीवन में आती है 3 साल के बाद 41 में। 41 के बाद 42 एंड हाफ के आसपास एक ऑफशूट था। उसके बाद एक राहु रेखा अभी वर्तमान में छोटी सी थी और एक ऑफशूट है 38 और 3 41 एक ऑफशूट है। और उसके बाद भी एक छोटी सी राहु रेखा है यानी 47 के आसपास, फिर 49 के आसपास एक ऑफशूट है, फिर 51 या 52 के आसपास एक ऑफशूट है, नियर एंड डियरर की डेथ है और राहु रेखा है। और उसके बाद एक कट है राहु रेखा का, और ये 5 साल यानी समझो ना आप 52 और 5 4 पकड़ो 56 के आसपास ये एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ 2 से 3 प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे, और पहले वाले ऑफशूट में भी इन्होंने प्रॉपर्टियाँ खरीदी है, और यहाँ पर एक और 3 साल के बाद ऑफशूट है यानी 59 के आसपास। ये इतने ऑफशूट का इनको बेनिफिट मिलेगा, और जीवन रेखा उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब धन रेखा पर कट देखते हैं। एक मेजर कट यहाँ पर दिख रहा था इस जगह पर, उसके अलावा कोई ऐसा मेजर कट इनके हाथ में शो नहीं हो रहा है। और ये कट इनको लगभग 44 की एज में लगा, और मैंने सामने ही बैठे थे तो पहला ही सवाल ये किया था कि ये नुकसान जा चुका है या जाने वाला है, क्योंकि इन्होंने 45 एज बताई। तो जनरली कई लोग आते हैं तो 45 में जैसे एंटर होते और अपनी एज बता देते कि मैं 45 का हो गया। तो ये नुकसान इनको जा चुका। इस समय परिवार में डिवाइडेशन हुआ था और इनको अच्छा खासा लॉस का सामना करना पड़ा, यानी इन्होंने बनाई प्रॉपर्टी दे देनी पड़ी इनको परिवार में। तो ये लॉस इन्होंने सहन कर लिया। अब आगे ऐसा कोई कट नहीं है, सारे इन्वेस्टमेंट के कट है, ये सारे इन्वेस्टमेंट के कट है। ये 47 के आसपास है, ये 53 के आसपास है, बाकी ऐसा कोई मेजर कट इनके हाथ में है नहीं। अब धन रेखा को देखें। धन रेखा देखिए, यहाँ से लेकर ये सुंदर, ये लगभग 26 के आसपास से स्टार्ट हुई और 31 से लेकर 36 तक ये स्ट्रॉन्ग थी। तो यहाँ इन्होंने ग्रोथ किया होगा। उसके बाद देखो कोई भी दम नहीं था। फिर 42 के आसपास से थोड़ी सी 41 या 42 से थोड़ी सी अच्छी होने लगी, और 43 से काफ़ी अच्छी बनने लगी, पर ये 44 में कट लगा। और उसके बाद धन रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, अप टू 56 तक काफ़ी बढ़िया। फिर एक और धन रेखा है जो यहाँ पर इनको अच्छी खासी ग्रोथ देगी 50 से लेकर 56 तक। फिर ये जो लाइन है ये भी ग्रोथ देगी, फिर ये लाइन है ये भी ग्रोथ देगी। तो बुढ़ापे तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, अच्छी खासी ये समृद्धि प्राप्त करेंगे जीवन में। जो कष्ट वाला पीरियड था वो चला गया।
थोड़ा कुछ कष्ट, जब जब राहु रेखा आएगी उस समय थोड़ा सा कष्ट इनको झेलना पड़ेगा बस। इसके अलावा कोई बड़ा माइनस पॉइंट इस हाथ में दिख नहीं रहा है। तो ये आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छी खासी प्रोग्रेस आने वाले समय में इनके लिखी हुई है। तो आशा रखता है इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।